दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर 4 PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों संसद का सत्र चल रहा है। अब परसों जो है मतलब कि जैसे कि आज बुधवार है, सोमवार के दिन राहुल गांधी साहब ने बतौर नेता प्रतिपक्ष अपना भाषण दिया। भाषण दिया तो उसमें लगा कि मतलब कि नरेंद्र मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह साहब, आरएसएस और उनकी जितनी भी और संस्थाएं हैं, उन सबको, मोदी साहब के भक्तों को लगा कि राहुल गांधी के मुंह से आग बरस रही है। ऐसा कुछ लगा तो बड़े बेचारे आहत हुए। मोदी साहब सख्ते में आ गए, स्तब्ध हो गए। कुछ बातों को ट्विस्ट करने की कोशिश की लेकिन वो कर नहीं पाए उतना। अब वो चल नहीं रहा है मामला, उस तरह से वो जम नहीं रहा। तो देश में जो है कई जगह थोड़ी बहुत हिंसा भी हुई, उसके बाद 2 दिन से देख रहे हैं। लेकिन इस सब के चलते हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, आप जानते हैं सब, वो हमारे मित्र हैं भगत राम जी। वो भगत राम जो है उनको बड़ा इतना गहरा सदमा पहुंचा है, इतना दुख हुआ है, इतनी पीड़ा हुई है राहुल गांधी के उस भाषण से जो कि उन्होंने संसद में दिया। और मतलब कि एक तरह से चीखें निकल गई है भगत राम जी की। हमने उनसे बात की, हमने कहा यार इतना दर्द, इतनी तकलीफ आपकी तो हमसे देखी नहीं जाती। वो कहे कि आपको जितनी दिखाई दे रही है उससे बहुत ज्यादा हमारे अंदर है, हम भक्त हैं। मैंने कहा भक्त की पीड़ा तो भगवान ही जाने, हम तो पामर मनुष्य हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमने फिर सोचा कि कम से कम उनकी जो पीड़ा है, उनका दुख, उनका दर्द, तकलीफ, जो चोट पहुंची उसको अंदर तक राहुल गांधी के भाषण से, क्योंकि उनकी शेर के खिलाफ सब बातें की गई, तो उन्हें लगा कि इस कार्यक्रम में उनकी जो ये सब तकलीफें हैं उसको वाचा दी जाए। उन्हीं को जो है, जो उन्होंने एक वीडियो बना के भेजा है हमको, वो वीडियो जो है आपको भी सुनाया जाए, दिखाया जाए। फिर आपकी मर्जी, जो आप सोचे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं भगत राम जी कुछ यूं कह रहे हैं। हमको बता नहीं सकते क्या हो रहा भाई साहब। हमरे शेर को बोल रहा है आप हिंदू हो ही नहीं। हमने शेर को बोल दिया आप हिंदू हो ही। पहले ही बात देखो, और बात तो बाद में दिखाएंगे हम। सबसे पहले भाई साहब दिमाग में से निकल नहीं रहे जब से बोला आप हिंदू हो ही नहीं। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। आप हमको ही बताओ, हिंदू नहीं है हमारा शेर? जो आदमी बताओ, जो आदमी भाई साहब पीएम वाला कोई काम नहीं किया पूरा 10 साल तक, 10 साल में एक भी कोई काम किया पीएम वाला? जो पूरे 10 साल मंदिर में ही रहा, मंदिर में अपना पूजा पाठ टन 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 अपना घंटा अपना लोट लोट के पूजा। भाई साहब समंदर से लेके, समंदर में मंदिर में डाइव मार दिया, प्राचीन काल के मंदिर द्वार का, समंदर से लेके पहाड़ वाले मंदिर तक चला गया, जो कहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ, ही मंदिर वो मंदिर। 10 साल जो मंदिर में ही रहा, सिर्फ मंदिर में ही दिखाई दिया, सिर्फ घंटा बजाता ही दिखाई दिया, उस आदमी को बोल रहा है तुम हिंदू हो ही नहीं। भाई साहब ऐसा आग लग रहे हैं, इंसल्ट का डबल डबल बेइज्जती हो रहे हैं। नफरती बोल रहा है हमको, नफरती हिंसक बोल रहा है। अब तो गधा बोलना ही बाकी रह गए हमको, और का अब तो गोबर खाने वाला बोलना ही बाकी रह गए, और का कसर छोड़ दिया राहुल गांधी। भाई साहब आज स्मृति मैडम का ऐसा कमी खल्ला है हमको, ऐसा कमी खल्ला। स्मृति मैडम होते ना आज पार्लियामेंट में ऐसी तैसी कर देते ही कांग्रेस के शहजादा का। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। भाई साहब पार्लियामेंट का छत गिरा देते जो आज स्मृति मैडम होते। ऐसा ऐसा बात बोलते कांग्रेस के शहजादा को, भाई साहब मुंह छुपाने को जगह नहीं बचते। ऐसे ऐसे करते स्मृति मैडम, तो ऐसे ऐसे करते भाई साहब, वो याद नहीं आऊं। इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते। अरे इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, इतनी भाई साहब खटिया खड़ी कर देते राहुल गांधी का। ईंट का जवाब शक्कर से देते भाई साहब, स्मृति मैडम होते तो ईंट का जवाब ओ नहीं नहीं नहीं, शक्कर नहीं, शक्कर नहीं, वो 13 रुपया किलो वाले शक्कर के वजह से वो मुंह से शक्कर निकल गए। ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पत्थर से देते भाई साहब स्मृति मैडम होते तो।
पर क्या करें, हमारे स्मृति मैडम को तो अपने एक मामूली से कार्यकर्ता से हरवा दिया ही राहुल गांधी, मामूली से कार्यकर्ता से, जिसको हमारा ये लोग जो चपरासी बोल रहा था वो भाई साहब उससे हरवा दिए। वैसे कंगना दीदी तो हैं पार्लियामेंट में स्मृति मैडम का, पर नहीं स्मृति मैडम का बराबरी नहीं कर सकते अभी तो जुम्मा 4 दिन, जुम्मा नहीं वो काऊ, अभी तो कहा बोले वो जुम्मा निकल गए मुंह से, मतलब वो कहा बृहस्पति शुक्र का, वो बृहस्पति शुक्र नहीं, वो तो गिनती अभी तो 2-4 ही दिन हुए हैं ले दे के। अभी तो इसमें कंगना दीदी को जो आए हुए, कंगना दीदी को अभी पीछे बिठा रखे हैं, पर भाई साहब वहीं से खड़े हो गए। अभी ट्रेनिंग चल रहे हैं वो, ऐसा स्मृति मैडम वाला जो है अभी से जो है वो स्मृति मैडम जैसा एक्टिंग नहीं कर सकते, वो गुस्सा स्मृति मैडम जैसा गुस्सा नहीं दिखा सकते अभी कंगना दीदी। नहीं तो भाई साहब हमको तो ऐसा लग रहे थे अभी अपने लकड़ी वाले घोड़े पे बैठ कर और तलवार हाथ में लेके अपना टक्कर राहुल गांधी की तरफ कोई चल देंगे, हमको ऐसा लग रहे थे चल देंगे। वैसे अभी वो नए आए हैं ना, पर भाई साहब ये जो राहुल गांधी जो किया है ना बता नहीं सकते भाई साहब, वीडियो पे वीडियो पता कैसा कैसा बात, धो डाला, धागा खोल दिया, लाजवाब कर दिया, मोदी का ही कर दिया, मोदी सब पूरा मोदी गैंग जो बैठ के सुन रहा है और राहुल गांधी दहाड़ रहा है। भाई साहब ऐसा वीडियो आ रहा है, कैसा बात बोला हमरे शेर को, हमरे शेर के सामने बैठ के वहीं बोला डराओ मत। इसका मतलब क्या है, मतलब हमारा शेर जो अपना वो ईडी सीबीआई सबको बंद कर दे, सबके दफ्तर में वो ताला लगा दे, हैं डराओ मत। और भाई साहब हिंदू वाला जो बात बोला है उसके वजह से तो भाई साहब बर्फ के सिल्ली पे बैठने पड़ रहे हैं हमको। भाई साहब वो जो सबसे खतरनाक बात जो लगे हैं, जहाँ से भाई साहब वो हमारे शेर को भी उठने पे मजबूर कर दिया। भाई साहब हमारा शेर बीच में ही स्टैंड अप होके भाई साहब बीच में ही आने पड़ गए, बीच में ही भाई साहब बोलने पड़ गए। ऐसा बात बोला है, बोला जो लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, उधर कोई भाई साहब उधर को इशारा कर रहा था, वो राइट साइड में बैठते हैं ना, राइट विंग वाले हैं ना, तो राइट साइड को उधर को इशारा करके बोल रहा था, जो लोग अपने आप नहीं इधर तो लेफ्ट हो गए, इधर जो लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, 24 घंटा हिंसा फैलाते हैं। अपने कान से ही सुन लो भाई साहब, हमारा तो कान में से खून निकल रहा है, सुन लो फिर भी। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, नफरत, असत्य। इस पे तो भाई साहब हमारा शेर कूद के आ गया, भाई साहब एकदम कूद के आ गया। देखो हमारा शेर का बोला, वही जो अपना पुराना टैक्टिक है, अपमान, हिंदू, पूरे हिंदू समाज का अपमान, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। भाई साहब अपमान बताने का तो एक्सपर्ट है, जितना भी आकाश और धरती के बीच में जितना भी चीज है ना भाई साहब, उनमें से किसी का भी अपमान बता लो भाई साहब, वर्ल्ड का वो सर्टिफाइड अपमान बताने वाला है, सबसे बढ़िया अपमान बताता है। कांग्रेस अम्बेडकर का अपमान कर दिए थे, कांग्रेस चरण सिंह का अपमान कर दिया, कांग्रेस कर्पूरी ठाकुर का अपमान कर दिए थे, कांग्रेस जयललिता का अपमान कर दिए थे, कांग्रेस करियप्पा का अपमान कर दिए थे, कांग्रेस इसका अपमान कर दिए थे, कांग्रेस उसका अपमान कर दिए थे। देखने भाई साहब कितना अपमान बताता है। तो हमरे शेर से बढ़िया कोई अपमान बता सकता है? बिल्कुल सही तो बोला, ये पूरे हिंदू समाज का अपमान है। हमरा शेर बोल दिया भाई साहब। वैसे परमात्मा डायरेक्ट भेजा भाई साहब ये सब बोलने को, पुराना नाता और अपमान, कौन किसका अपमान किया है दुनिया में भाई साहब। और जैसे ही हमरा शेर ये बात बोला ना, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर। तो पता है भाई साहब इसका जवाब में और धागा खोल दिया और इंसल्ट का बेइज्जती कर दिया भाई साहब। नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भाई साहब ऐसा लग रहा था जाके कुछ कर देगा। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का, ये सब हिंदू है यहाँ पे, ये सब हिंदू है। हमरे शेर का भी हालत कुछ ऐसा ही हो रहा है पार्लियामेंट में अब जो हो रहा। और भाई साहब वो ठेका वाला बात भी तो बोला है, बीजेपी के पास ठेका नहीं है हिंदू समाज का। हमरे शेर ने तो भाई साहब पूरा ठेका सब गुजराती लोग को दे दिया, वहां अयोध्या से लेकर बनारस तक और पूरे देश में जितना भी ठेका है, तो हिंदू समाज का ठेका काहे नहीं मिल सकता? बट ठेका लेने के तो एक्सपर्ट हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड ठेका तो भाई साहब ऐसे दे देता है, इस हाथ दे उस हाथ ले, मतलब इस हाथ इलेक्टोरल बॉन्ड दे उस हाथ ठेका ले।
ले और दे। तो ठेका कैसे नहीं ले सकते हिंदू समाज का? एक्सपर्ट है ठेका लेने देने के। अरे कांग्रेस का शहजादा क्या बोल रहा है? आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू तो सत्य के साथ खड़ा होता है, हिंदू तो अहिंसा के साथ खड़ा होता है। तो मतलब हमारा शेर तो फिर खड़ा ही नहीं होगा, हमारा शेर तो पूरे लाइफ बैठा ही रहेगा। भाई सत्य के साथ ही खड़ा होता है हिंदू, हमारा शेर जो है, तो हमारा शेर तो खड़ा होगा ही नहीं, हमारा शेर तो बैठा ही रहेगा। दिमाग खराब कर रहा है। वो बोलाऊ अभय मुद्रा, अभय मुद्रा हमरे शेर का नहीं है अभय मुद्रा। ये देखो हमरे शेर ने भी तो ऐसे ही कर रखा है, डरो मत। जैसे हम लोग को बोल रहा है अपना गाली गुप्तार माँ बहन का कुछ भी करते रहो, डरो मत। जब तक मैं हूँ डरो मत, कुछ भी करते रहो, कहीं भी लिंचिंग बिंचिंग करते रहो, कहीं जब तक मैं भी हूँ डरो। लग रहा है ना वो हम भाई हमरे शेर का भी तो ऐसे अभय मुद्रा वाला है, जैसा ही ये राहुल गांधी दिखा रहा हूँ। सबका जो भगवान शिव जो है, भगवान शिव का भी अभय मुद्रा हूँ, जीसस क्राइस्ट का भी अभय मुद्रा हूँ, गुरु नानक जी का भी जो अभय मुद्रा हूँ, और भगवान महावीर का भी अभय मुद्रा हूँ, गौतम बुद्ध का भी अभय, वो सबका अभय मुद्रा दिखा रहा है ना। तो हमारा शेर भी तो टक्कर का ही है भाई साहब। हमारे शेर को डायरेक्ट परमात्मा नहीं भेजा भाई, ये लोग भी परमात्मा है और परमात्मा का डायरेक्ट भेजा हुआ है भाई साहब। इस वजह से हमने शेर ने भी ऐसा हाथ कर रखा अभय मुद्रा वाला जो। डराओ मत, डराओ मत, हमरा से डरा रहा है कोई? असली हिंदू नहीं हो सकता हूँ, असली हिंदू नहीं हो सकता। सुन लो ही, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। तो हम नकली हिंदू हैं, असली हिंदू का अयोध्या वाला ये सब। ये जो हमरे शेर का लंका लगा दिए, जो डंका फाड़ दिए, वो ये कोई अयोध्या वाला? ये सब हमरा से नकली हिंदू हो गए, हम नकली हिंदू हो गए। अयोध्या वाला ही असली हिंदू है, शंकराचार्य ही असली हिंदू हैं। ऐसा आग लग रहा है भाई साहब। और शाह जी को भी भाई साहब, शाह जी को भी स्टैंड अप होने पड़ गए। वो भाई साहब संरक्षण मांग रहे थे भाई साहब अपने लिए। ऐसा लग रहे थे जैसे अमरीश पुरी जाऊं शाहरुख खान से प्रोटेक्शन मांग रहे हूँ। आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। देख लिए भाई साहब कैसा हालत कर दिए हैं सबको भाई साहब, सबको लपेट दिए। राजनाथ सिंह, अमित शाह, हमरा शेर, हमरा जो भी भाई साहब, जो भी सामने पड़ रहा है सबको धो रहा है। वॉशिंग मशीन वालों का ही धुलाई कर दिया बताओ, जो डायरेक्ट खुद वॉशिंग मशीन वाले लोग हैं, बीजेपी वॉशिंग मशीन, उनका धुलाई कर दिए। इस वजह से तो कहते हैं भाई साहब ये सस्पेंड कर देने चाहिए राहुल गांधी को। हमारा स्पीकर जो है ना ओम बिरला जो है, उस सस्पेंड कर दो भाई साहब, सस्पेंड ही होने चाहिए, माइक बंद ही रहने चाहिए। देख लिए माइक बंद नहीं होने का नतीजा जो कैसा भाई साहब, कैसा हालत कर दिए। नहीं तो भाई साहब संतोष के वो हम कुछ बोले थे संतोष को अभी। हेलो, हाँ वो तो चला दिया, वो तो तभी चला दिया था वो हिंदू वाला जो राहुल गांधी का जो। पर ये लोग भी तो टक्कर पे दे रहा हूँ, पूरा क्लिप चला रहा है और बता रहा हूँ दुनिया को हम काट के चलाएं वो क्लिप। कोई दूसरा बढ़िया सा भेजो जिसमें वो पूरा वो वैसा। अच्छा अमित सर तैयार करवा रहे हैं, हाँ तो भेजो जल्दी, नहीं तो इंसल्ट का डबल बेइज्जती हो रहा है। हम झूठा मूठा जो आधा अधूरा, हाँ वही बोल रहे हैं हम क्यों, हम आधा अधूरा क्लिप चलाते हैं ना, तो ये टक्कर पे पूरा क्लिप चला देता है, वायरल हो जाता है एकदम, पोल खुल जाता है एकदम सारा। तो कोई बढ़िया सा नया भिजवाओ जिसमें राहुल गांधी का पूरा। अच्छा करवा रहे हैं अमित सर तैयार, जल्दी भेजो तो एक। हाँ एकदम चला देंगे, भेजो तो सही। हाँ चला देंगे बोल तो रहे हैं, तैयार करवा रहे हैं भाई साहब अमित सर वैसा, राहुल गांधी का वैसा वीडियो बनवा रहे हैं जिसमें पूरा हिंदू विरोधी एकदम बढ़िया से साबित हो जाएंगे। अब पता चल जाएंगे, आने वाले हैं वीडियो, अमित सर तैयार करवा रहे हैं और हमरा सैलरी भी आने वाले हैं। ये इंसल्ट का भी डबल बेइज्जती हो गया साहब का, इनके शेर का। क्या करें, आग लगी हुई है, कह रहे हैं कि बर्फ की सिल्ली पे बैठना पड़ रहा है। अब भक्तों के देखिए ऐसा है जीवन में, हर समय जो है ना वो एक सा नहीं होता है। तो अब जो आपने जो किया है अब तक वो आपको भुगतना भी तो पड़ेगा कभी। तो बारी से हर एक की बारी आती है, वो अपने हिसाब से आती है, समय सबसे बड़ा बलवान है। तो चिंता मत करें, भक्तों से हमारी बस इतनी जो है एक छोटी सी एक एडवाइस है कि बर्नौल साथ में रखा करें, हो सके तो पूरा एक जो है डिब्बा रखा करें बर्नौल का, या कहीं बर्फ की सिल्ली जो है इसका इंतजाम किया करें, क्योंकि ये दिन जो है इस तरह के और आने वाले हैं।
और आने वाले दिनों में यही सब जो है आपकी गति है, उसी तरफ है गति आपकी। तो तैयार रहें ये सब चीजों के लिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। मुझको लगता है आने वाले दिनों में इसकी गंभीरता और इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ने वाली है। भगत राम को तो हम यही कह सकते हैं, हमारे दोस्त हैं, बेचारे भले मानुस है, कसूर इतना है कि भगत है बस, ठीक है, बता दिया। आपको क्या लगा ये जो वेदना, पीड़ा, दुख, दर्द जो भगत का देखा आपने, आप जो भी आप सोच रहे हो उसके बारे में हमको ये कमेंट करके जरूर से भेजिएगा, लिख के, है ना। और अब ये बातचीत आपको, ये कार्यक्रम अगर आपको पसंद आया हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें तो और लोगों तक पहुंचेगी ये जानकारी, ये बातचीत। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें, एक विनती है, करते हैं, और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।